हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम कर लेते हैं जो कल हमने पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से व्यक्ति का एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता और कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता था। ठीक है, अब उसका हम पार्ट 2 पढ़ लेते हैं। ये अर्ली फिलोसफिकल एंड मेडिकल कॉन्सेप्ट यानी प्रारंभिक दार्शनिक एवं मेडिकल विचारधाराएं। प्रारंभिक दार्शनिक एवं मेडिकल विचारधाराएं क्या रही हैं? अगर हम बात करें प्राचीन ग्रीस की यानी एसेंट ग्रीस की, तो एसेंट ग्रीस के स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज में आज से करीब 2500 वर्ष यानी 2500 इयर्स एगो मानसिक रोगों तथा असामान्य व्यवहार के संबंध में एक वैज्ञानिक विचारधारा का जन्म हुआ था, जिसका पूरा क्रेडिट हिप्पोक्रेटस को जाता है। मानसिक रोगों के संबंध में वैज्ञानिक विचारधारा का जो जन्म हुआ था वो आज से 2500 साल पहले हुआ था, यानी 2500 ईयर्स एगो हुआ था। और उसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है, पूरा श्रेय किसको जाता है? हिप्पोक्रेटस को। यानी हिप्पोक्रेटस ही ऐसे दार्शनिक या ऐसे फिलोसफर रहे थे जिन्होंने एबनॉर्मल बिहेवियर को एक साइंटिफिक तरीके से समझा था। उससे पहले उसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं था। बस ऐसे ही लोग इसको मान लेते थे कि व्यक्ति पागल हो गया है और वो एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, तो उसको तरह तरह के हथगंडे अपनाए जाते थे, जैसा कि आपने कल क्लास में देखा था। आज से 2500 साल पहले हिप्पोक्रेटस ने एक वैज्ञानिक तरीके से एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने की कोशिश की थी, जिसका पूरा श्रेय किसको जाता है? हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, हिप्पोक्रेटस का टाइम पीरियड क्या था? अगर हम हिप्पोक्रेटस के टाइम पीरियड की बात करें तो उनका टाइम पीरियड था 460 से 357 बीसी, यानी 460 बीसी से 357 बीसी था। इनको ही आधुनिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। मानसिक रोगों के संबंध में इन्होंने क्रांतिकारी विचार यानी रिवोल्यूशनरी थॉट्स व्यक्त करते हुए कहा था कि मनुष्य में मानसिक रोगों के होने की उत्पत्ति कुछ स्वाभाविक कारण होते हैं, न कि शरीर के भीतर किसी बुरी आत्मा के प्रवेश करने से और ना ही किसी देवी देवता के प्रकोप से। ठीक है, मतलब मनुष्य में जो मानसिक रोग यानी उनका जो एबनॉर्मल बिहेवियर, व्यक्ति जो एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है उसका कारण स्वाभाविक होता है, ना कि किसी देवी देवता का प्रकोप या बुरी आत्मा के प्रवेश करने से। आगे देख लेते हैं। तो व्यक्ति का एबनॉर्मल बिहेवियर कैसे होता है? किन्हीं स्वाभाविक कारणों से होता है, ना कि पहले क्या सोचते थे, एनिमिस्ट टाइम पे क्या सोचते थे लोग कि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है, इसलिए व्यक्ति एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है यानी खेल रहा है। जैसे आज के समय में भी लोग बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे हो जाता है, उसका मेंटल डिसऑर्डर बिगड़ जाता है, मेंटल स्ट्रेंथ खराब हो जाती है, तो वो अजीब अजीब तरीके की हरकतें करने लगता है। तो लोग क्या बोलते हैं, उस पर हवा का साया आ गया है, भूत आ गया है, कि हमारे चाची का वो लौंडा या बुआ की फूफा के वो, मतलब ये सारी चीजें होती है। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका कारण होता है, स्वाभाविक कारण होता है ये, यानी माइंड एबिलिटी के डैमेज हो जाने से या उस पर प्रभाव पड़ने से होता है। ठीक, इनकी इस विचारधारा को प्राकृतिकवाद कहा गया था। इनकी मतलब हिप्पोक्रेटस की इस विचारधारा को प्राकृतिकवाद कहा गया था। ठीक है, जो कि एनिमिज्म यानी जीववाद की विचारधारा से एकदम डिफरेंट थी, उसके अपोजिट थी। ठीक है, जीववाद में क्या मानते थे यानी एनिमिज्म में क्या मानते थे? एनिमिज्म में मानते थे कि लोग जो एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं उनके अंदर कोई बुरी आत्मा यानी बैड स्पिरिट समा गई है। इस वजह से व्यक्ति जो होता था एबनॉर्मल बिहेवियर करता था, यह भगवान उसको सजा दे रहा है उसके बुरे कामों की, तो इसलिए उसका मेंटल डिसऑर्डर बिगड़ गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हिप्पोक्रेटस ने 2500 वर्ष पहले इसका एक साइंटिफिक रीजन समझा था, जो कि जीववाद यानी एनिमिज्म के एकदम अपोजिट था। उन्होंने क्या, हिप्पोक्रेटस ने क्या माना था कि व्यक्ति जो एबनॉर्मल बिहेवियर करता है वो किसी देवी देवता के प्रकोप से या बुरी आत्मा के प्रवेश कर जाने से नहीं करता, उसके स्वाभाविक कारणों से होता है, जिसमें उसकी मेंटल एबिलिटी खराब हो जाती है, उसका माइंड या ब्रेन उसका डैमेज हो जाता है, जिस वजह से वो ऐसी हरकतें करने लग जाता है। इट्स क्लियर? ओके, अब चलते हैं हम आगे। अब हम बात करें मॉडर्न एबनॉर्मल साइकोलॉजी की। तो मॉडर्न एबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या है,
असामान्य व्यवहार की प्रकृति और उसकी कसौटी। ठीक है, असामान्य व्यवहार यानी असामान्य मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को यानी ह्यूमन बिहेवियर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नॉर्मल एंड सेकंड एबनॉर्मल। ठीक है, तो हम जान लेते हैं नॉर्मल शब्द कहां से निकल के आया है। नॉर्मल शब्द जो है लैटिन के नॉर्मा से निकल के आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, बढ़ई का स्केल, कारपेंटर रूल्स। मतलब कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल शब्द का या नॉर्मल वर्ड का जो मीनिंग होता है वो बढ़ई के स्केल की तरह होता है। कैसे, जब बढ़ई जो होता है या कारपेंटर जो होता है जिस तरीके से मेजरमेंट करने के लिए जिस तरीके से अपने स्केल का यूज करता है, ठीक उसी तरीके से नॉर्मल शब्द का भी यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ लोग एक व्यवहार को सामान्य मानते हैं तो दूसरे लोग या दूसरे समाज में उसी तरह के व्यवहार को असामान्य माना जाता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि एक समाज में किसी काम को तो नॉर्मली समझा जा रहा है कि ये ठीक है, नॉर्मली है, और दूसरे समाज में उसी यानी दूसरी सोसाइटी में दूसरे कल्चर में उसी काम को उसी वर्क को असामान्य माना जाता है। कैसे, अगर हम बात करें इंडिया और अमेरिका की, तो अमेरिका में कपड़े पहनने का खासकर लेडीजों के लिए अमेरिका में क्या है, शॉर्ट भी पहन के घूम सकते हैं नॉर्मल सड़कों पर, जबकि यहाँ पे हालांकि कपड़े तो यहाँ भी पहन सकते हैं शॉर्ट, लेकिन यहाँ पे लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं और उनको ये मतलब वो सामान्य नहीं लगता, मतलब यहाँ के लोगों को उस तरीके का पहनावा ठीक नहीं लगता। अगर हम सेक्सुअल रिलेशन की बात करें तो अमेरिका में सेक्सुअल रिलेशन 14 ईयर से स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो लोग अमेरिका में 14 साल के हो जाते हैं, अमेरिका की गवर्नमेंट उन्हें सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने की परमिशन दे देती है, जबकि इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ऐसा करना गलत है। यहाँ पे क्या है, जब तक लोग 18 साल या उससे ऊपर के नहीं होते तब तक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना इलीगल होता है। ठीक है, तो मतलब क्लियर हो गया कि एक ही काम को एक सोसाइटी, एक समाज, एक कल्चर में नॉर्मल माना जाता है, उसी काम को दूसरे समाज, दूसरी सोसाइटी या दूसरे कल्चर में एबनॉर्मल माना जाता है। क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, एबनॉर्मल इज वन विच इज नॉट नॉर्मल एंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। मतलब एबनॉर्मल क्या होता है, मतलब असामान्य क्या होता है, जो सामान्य नहीं होता और सामान्य से अलग होता है। ठीक है, आते हैं अब आगे। असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी की एक ऐसी शाखा है या ऐसी ब्रांच है जिसमें असामान्य व्यक्तियों के व्यवहारों तथा उनकी मानसिक स्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान क्या है, असामान्य मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है उन व्यक्तियों का जो एबनॉर्मल बिहेवियर करते हैं, और जिसका अर्थ क्या होता है, मन का रोग विज्ञान, जिसका मीनिंग जो होता है पैथोलॉजी ऑफ माइंड। मन का रोग विज्ञान यानी पैथोलॉजी ऑफ माइंड। अब हम डेफिनेशन को कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंज। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंज 1977, तो abnormal psychology is the branch of psychology that is concerned with the behavior disorder, their diagnosis उसका treatment, their classification उसका वर्गीकरण, their treatment उसका उपचार, and theories that explain them। मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूं कि स्टेंज क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें। स्टेंज का जो कहना है, स्टेंज ये कहना चाह रहे हैं कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी की एक ऐसी शाखा है जिसमें व्यक्ति का निदान किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और कुछ थ्योरियां, कुछ सिद्धांत जो उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो उसके बारे में बताते हैं। किसके बारे में, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में। कुछ ऐसे सिद्धांत भी है जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं। ऐसा किसने बोला, स्ट्रेंज ने। ठीक है, तो ये सारा आज क्लियर हो गया। मैंने डेफिनेशन बता दिया, एबनॉर्मल साइकोलॉजी मॉडर्न तरीके से किस तरीके से होता है ये सारा क्लासिफाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स। तो हम अगली क्लास में करेंगे DSM-5 और ICD-11। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने आप को मोटिवेट रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी में इस टाइम आप एबनॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या होता है, किस तरीके से इंसान डिमोटिवेट होता है, किस तरीके से इंसान के माइंड में डिसऑर्डर्स उत्पन्न होने लगते हैं, यानी पैदा होने लगते हैं, ठीक है। तो इनसे कैसे बचा जाए और ये सच में किस तरीके के रोग होते हैं, किस तरीके से ये रोगी को परेशान करते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।